शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ अलग अलग तरीके से मोर्चा खोल रहे हैं। कोई विधायक एडिशनल एसपी के पैरों में गिर रहा है, कोई विधायक थाने पे प्रदर्शन कर रहा है, कोई विधायक किसी और तरह से प्रदर्शन कर रहा है, कोई विधायक इस पूरी आग में घी डालने का काम कर रहा है। एक सीनियर विधायक जो लंबे समय तक मंत्री रहे हैं, अजय बिश्नोई, उनने तो यहाँ तक लिख दिया है कि मध्य प्रदेश की पूरी सरकार शराब माफिया के चरणों में दंडवत है। क्या हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में? पार्टी के विधायकों पे कंट्रोल नहीं रहा क्या? या पार्टी के विधायकों से पूरी तरह मुख्यमंत्री और सरकार का और संगठन का संवाद खत्म हो चुका है? कहाँ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वे सारे पदाधिकारी जो विधायकों को कहीं ना कहीं समझाइश दिया करते थे, जो सत्ता और संगठन के बीच समन्वय का काम किया कर सकते थे? कहाँ है मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी, जिन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इसलिए भेजा जाता है कि संगठन और सरकार के बीच में समन्वय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं? आप इंदौर में देखिए तो कैलाश विजयवर्गीय जी लगातार सार्वजनिक बयान दे रहे हैं कि यहाँ ड्रग्स का कारोबार चल रहा है, पुलिस यदि नहीं कार्रवाई करती है तो फिर मैं खुल के सामने आऊँगा। कि आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा मध्य प्रदेश में ड्रग का वो एक जखीरा पकड़ा गया और उसके सरगना के फोटो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम के साथ मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के बिंद में एक बहुत बड़ा ड्रग्स का काम करने वाला आरोपी पकड़ा जाता है और पता चलता है कि मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिभा बागरी के जीजाजी है वो। मध्य प्रदेश में कटरी में जो मध्य प्रदेश के सबसे धनाढ़ विधायक हैं संजय पाठक, वो 2 दिन पहले मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं मेरी जान को खतरा है। तो ये हो क्या रहा है? और इन तमाम सारे मुद्दों पे लंबी भूमिका नहीं बनाऊंगा, तमाम सारे मुद्दों पे आज देश के मध्य प्रदेश के बड़े पत्रकार अरुण दीक्षित जी से बात करूंगा और उन्हीं से समझेंगे कि आखिर ये कम्युनिकेशन गैप कैसे हो गया। सरकार और संगठन क्यों नहीं अपने विधायकों से संवाद कर रही है? आपको नहीं लगता है कि तत्काल मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक बुलाकर विधायकों की बात सुनने की आवश्यकता है? आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप हो गया है और विधायक अब मनमानी पे उतारू हैं? अब विधायक तो छोड़िए, मेरी जानकारी तो ये भी है कि मध्य प्रदेश के 50% मंत्री अपना 75% समय केवल मुख्यमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र करने में लगा रहे हैं। हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, लेकिन मेरे सूत्र जो बता रहे हैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। हम बात करते हैं सीधे अरुण दीक्षित जी से। अरुण जी, आपका स्वागत है। कल रात में सागर में जो हुआ, रात भर हाई वोल्टेज ड्रामा चला। विधायक जी ने इस्तीफा दिया, उधर गोपाल भार्गव जी ने एक लंबी सी पोस्ट लिख दी। उन्होंने कहा मैं स्तब्ध हूँ, ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार 2 दिन पहले आपने देखा बिंद में, महूगंज में वहाँ के विधायक प्रदीप पटेल जी बिल्कुल दंडवत लेटे हुए हैं पुलिस के सामने। वहाँ भी विधायक, वरिष्ठ विधायक, पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई जी कहते हैं कि विधायक तो छोड़िए, मध्य प्रदेश की पूरी सरकार शराब माफियाओं के सामने दंडवत है। क्या हो रहा है ये मध्य प्रदेश में? नहीं, कुछ नई बात नहीं है, बिल्कुल सही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। क्योंकि देखिए, विधायकों का काम है अपनी बात कहना और सरकार का काम है उनके बीच कोऑर्डिनेट करना। अब आपने सबसे पहले गोपाल भार्गव जी का नाम लिया तो हम वहीं से शुरू करते हैं। गोपाल भार्गव जी जब विधायक थे तब नरेंद्र मोदी भीख मांगकर गुजारा कर रहे थे, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन नरेंद्र मोदी ने एक झटके में सारे बड़े विधायकों को घर बैठा दिया है। फिजिकली कमज़ोर नहीं है, मेंटली भी कमज़ोर नहीं है। आप भूल गए कि जब बलात्कार की घटना हुई थी तब गोपाल भार्गव जी ने ये ट्वीट किया था कि हम आखिर रावण को क्यों जलाते हैं, क्योंकि उसका आशय यही था कि रावण तो गली गली घूम रहे हैं, चाहे इंदौर, भोपाल, सागर कहीं भी ले लीजिए बलात्कार हो रहे हैं। अजय बिश्नोई भी कम वरिष्ठ नहीं है और उस इलाके में एक और वरिष्ठतम है जयंत मलैया जी, वो अभी चुप हैं। तो जो परिस्थिति है वो ये है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व ने एक साथ भाजपा विधायकों को घर बैठाया, जिन्होंने जमीनी राजनीति की वर्षों तक और करते रहे, आज भी कर रहे हैं, एक्टिव हैं। अब उनका गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगा। जो बात आपने कही, सबसे बड़ी बात अजय बिश्नोई जी ने जो कहा है, मैंने भी वो ट्वीट पढ़ा है। क्या आपको लगता नहीं कि शराब माफिया के चरणों में सरकार पड़ी है?
क्या आपको लगता नहीं कि ड्रग माफिया के चरणों में सरकार पड़ी है? मैं बात मुख्यमंत्री की नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके उप मुख्यमंत्री डाइनिंग टेबल पे हरीश आंजना के साथ बैठे हैं और बड़ी बेशर्मी से ये सफाई दे रहे हैं कि कोई भी फोटो खिंचवा लेता है। मैंने तो 30 साल से मध्य प्रदेश में हूँ, सब मंत्री मुख्यमंत्री और सबसे परिचय रहा है, लेकिन आज तक किसी की डाइनिंग टेबल तक नहीं पहुँचा हूँ कि फ़ोटो खिंच जाए। एक तस्कर घोषित जिसकी पूरी हिस्ट्री है और वो आपके उसमें बैठ के खाना खाता है आपके साथ, आपके शादी ब्याह में शामिल होता है, तो ये क्या मतलब है? ठीक वैसे ही शराब की बात है, तो आप ये तो देखिए कि शराब में हिस्स किसका है। जानकारी तो ये है कि उज्जैन में तो एक शराब के ठेकेदार को उसके ठेके हथियाने के लिए जिला बदर कर दिया गया, उस पर इनाम घोषित है, वो जान बचाए घूम रहा है। ये कौन कर रहा है? तो अजय बिश्नोई गलत नहीं कर रहे हैं और ना गोपाल भार्गव जी गलत कर रहे हैं। गोपाल भार्गव जी बहुत वरिष्ठ हैं और ये समझ लीजिए कि मोदी जी अब ये कहते हैं ना, जानबूझ के इन लोगों को, ये इसमें मोहन यादव का कोई दोष नहीं है। उन्हें तो चुना गया, उन्हें टास्क दिया गया और यही वजह है कि ना तो उन्हें विधायक अपना नेता मानते हैं, या ये भी है कि वो खुद को मोदी का प्रतिनिधि मानते हैं तो विधायकों की नहीं सुनते हैं। अन्यथा जब ब्रज बिहारी पटेरिया जो पहले कांग्रेस में रहे हैं वो अब भाजपा में हैं, जब वो थाने में जाके धरना देते हैं और एक डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर कराना चाहते हैं, जबकि डॉक्टर का वर्जन अखबार में छपा है वो ये है कि गलत सर्टिफिकेट बनाने का उस पर दबाव डाला जा रहा था, तो इसलिए पुलिस ने मना किया। अब वो थाने में बैठ गए तो इस्तीफा भेज दिया, अध्यक्ष जी को इस्तीफा उन्होंने भेजा है। अब अगर एक पक्ष ये भी है कि अगर मुख्यमंत्री से विधायकों का सीधा संपर्क होता तो विधायक मुख्यमंत्री से कहते हैं कि थानेदार भी उनकी नहीं सुन रहा है, बुजुर्ग हैं, अब वो पुराने हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उनको पत्र उनका गया, अध्यक्ष तक पहुंचा, अध्यक्ष ने उस पर क्या कार्रवाई की नहीं पता, लेकिन हाँ रात भर जो आपने कहा कि थाने में नाटक और सारे परेशान हुए, उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री में श्रद्धा जताई, अध्यक्ष जी में जताई और विड्रॉ कर लिया। एक नाटक का पटाक्षेप हो गया, लेकिन क्या मैसेज गया, किसके खिलाफ है ये? भाई मुख्यमंत्री महोदय अगर अपने विधायकों पे, क्या उन्होंने प्रदीप पटेल तो पिछले सप्ताह एडिशनल एसपी के पांव पड़े थे जाके, क्या उन्होंने उनसे पूछा, क्या उन्होंने उनसे बात की? या संजय पाठक ने मीडिया में 2 दिन पहले कहा कि उनके आधार कार्ड का पता बदल दिया गया है, उन्हें नहीं मालूम है, कुछ लोग संदिग्ध उनका पीछा कर रहे हैं, लगातार पीछा कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री ने, जो कि इस राज्य के गृह मंत्री भी हैं, अपने विधायक से पूछा कि तुम्हें क्या तकलीफ है? शायद नहीं, अगर पूछा होता तो सार्वजनिक होता, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। तो प्रदीप पटेल को जान का खतरा किससे? ड्रग से है। उप मुख्यमंत्री किसके साथ बैठते हैं? ड्रग माफिया के साथ। संजय पाठक जो कि पैसे वाले आदमी हैं और उसी वजह से वो जो है बीजेपी में आए थे, चूँकि उनको अपना कारोबार बचाना था, उनका बहुत नुकसान हो जाता कांग्रेस से बीजेपी में, इसीलिए आए थे वो। तो उनके पीछे लोग पड़ सकते हैं, पर उनकी देखभाल कौन करेगा? सरकार की जिम्मेदारी है। सर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने देखा कि जब जूनियर विधायक या दूसरी पार्टी से आए विधायक तमाम सारे मुद्दे उठाते हैं तो पार्टी के सीनियर लोग उसको संभालने का काम करते हैं, वो समझाने का काम करते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है कि जब कोई जूनियर विधायक कोई भी अपनी मांग उठा रहे हैं या फील्ड में आके धरने दे रहे हैं या पुलिस के सामने दंडवत हो रहे हैं, तो सीनियर विधायक उसमें और हवा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी हत्या हो सकती है, उन्हें कहने नहीं, पूरी सरकार शराब के वालों के दंडवत है। अजय बिश्नोई जी का बयान देखा, ये कल रात के मामले में भी हमने देखा। गोपाल भार्गव जी चाहते तो कलेक्टर से बात करके 2 मिनट में निपटा देते, बहुत सीनियर है, लेकिन उन्होंने तो एक लंबी सी पोस्ट लिख दी और भड़का दिया मामले को कि मैं स्तब्ध हूँ, विधायक के साथ गलत हो रहा है। तो सीनियर लोग जो हैं वो आखिर क्या मंत्री पद नहीं मिला, इसकी एक उनको वो है, दर्द है आज भी, या ये वाकई विधायकों का साथ देना चाहते हैं? देखिए, जो आपने कहा सीनियर बचे कहाँ, किसने माना सीनियर उनको? आप कह रहे हैं कलेक्टर को फ़ोन करते, जब थानेदार विधायक की नहीं सुन रहा है तो कलेक्टर सुन लेता क्या? ये जो है, इस व्यवस्था जो चल रही है, अपने ही सरकार के खिलाफ अगर विधायक, वरिष्ठता अपनी जगह है, वरिष्ठता में उनकी कोई वो नहीं है, मंत्री बनाने का काम हाईकमान को करना था, उसने नहीं बनाया। लेकिन आप जूनियर सीनियर की बात करें, आज कौन है मध्य प्रदेश में, न सरकार में न संगठन में? क्या बीडी शर्मा की इतनी हैसियत है कि वो गोपाल भार्गव को समझाने चले जाएं? क्या मोहन यादव की इतनी हैसियत है कि वो गोपाल भार्गव और अजय बिश्नोई या जयंत मलैया इनसे बात कर लें? नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत जूनियर हैं और ये सिस्टम
ख़त्म करते करते नरेंद्र मोदी ने, चूँकि वो वरिष्ठ लोगों को ख़त्म करना चाहते थे, मार्गदर्शक मंडल में डालना चाहते थे। यहाँ बहुत बड़ी संख्या है, चाहे सीतासरण शर्मा हो, रघुनंदन शर्मा हालांकि किसी पद पर नहीं है लेकिन वो भी बहुत वरिष्ठ है। तो ये जो ख़त्म करने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की कि वरिष्ठ नहीं रहेंगे, अब जब वरिष्ठ ख़त्म हो गए तो कनिष्ठ अपनी बात उठाएंगे तो किसके पास जाएंगे? वो बोलेंगे, और जब वो सही बात बोलेंगे तो उनका समर्थन अजय बिश्नोई और गोपाल भार्गव को करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिंदा मक्खी नहीं निगल सकते। अगर विधायक के थानेदार नहीं सुन रहा है, गांव में एक व्यक्ति को सांप ने काटा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो चीज़ आनी चाहिए, वो रिपोर्ट मांग रहे हैं, नहीं मिल रही, तो किसके पास जाएंगे? सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि गोपाल भार्गव जी ने फेसबुक पे जो लंबी पोस्ट लिखी है उसमें एक पार्टी के ही कुछ लोगों ने उन्हें सुझाव दिया है। हालांकि वो कार्यकर्ता है, कोई बड़े पदाधिकारी नहीं है। इनका कहना है कि यदि मध्य प्रदेश सरकार को सुधारना है तो भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को अब सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस तरह के सुझाव से? देखिए, अब ये तो ऐसा है कि ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। वो राजनाथ सिंह जो बहुत बड़े आदमी बनते थे, वो एक झटके में वो मुंह बंद करके मोदी की कैबिनेट में शामिल हैं। जिन लोगों ने सवाल उठाया वो सब बाहर हो गए, कोई नहीं हिम्मत कर पाया। नितिन गडकरी बात करते हैं, हालांकि वो हैं, नितिन गडकरी बोलते हैं, राजनाथ सिंह नहीं बोलते हैं। तो गोपाल भार्गव ने 30 साल पहले दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था अकेले, विधानसभा के भीतर वो धरने पे बैठ गए थे। तब दिग्विजय सिंह के बिहाफ पे उन्हें मनाने कौन गया था? सुंदरलाल पटवा। और सुंदरलाल पटवा ने जो बातें कही थी वो मैं यहाँ नहीं बोल सकता, मैंने सुनी थी रात को जब गोपाल भार्गव बैठे हुए थे, तब उन्होंने जाके डांटा था उनको। तो ये जो पार्टी है, ये इसमें अब कोई बड़ा नहीं बचा है, और अगर बड़ा सच नहीं बोलेगा, पटवा जी की तो फिर भी सुन ली थी, हालांकि गोपाल भार्गव ने जवाब भी दिया था उनको, लेकिन आज की स्थिति में आप किसको समझते हैं? हितानंद शर्मा किस हैसियत से जाएंगे? क्या अनुभव है? जब वो स्कूल में पढ़ रहे होंगे तब गोपाल भार्गव विधानसभा में बैठते थे। ठीक वही स्थिति है जब विद्यार्थी परिषद में बीडी शर्मा सब मेंबर नहीं बने होंगे तब गोपाल भार्गव जो है विधायक थे, जयंत बलैया विधायक थे। तो ये जो चीज़ें हैं, इनके लिए आपने एक सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेशन का सिस्टम खत्म कर दिया आपने। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। समस्याएं किस विभाग से ज़्यादा आ रही हैं? गृह विभाग से। ड्रग्स का काम रीवा में हो रहा है, विधायक को जान का खतरा है, वो पुलिस के पांव पड़ रहे हैं, इसे कौन देखेगा? गृह विभाग। इंदौर में अगर कैलाश विजयवर्गीय जो वरिष्ठतम सदस्य हैं वो सवाल उठाते हैं तो ड्रग्स का और वहाँ अभियान भी चलता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार? गृह विभाग। पटेरिया जी जब थाने में धरने पे बैठते हैं तो कौन सवाल उठाएगा? गृह विभाग। ये सारे विभाग किसके पास हैं? या तो जानबूझ के केंद्र के निर्देश पर मुख्यमंत्री अपने साथियों की अनदेखी कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र को मालूम है कि कोई विधायक बाहर नहीं जाएगा। कार्यकर्ताओं ने गोपाल भार्गव को सही सुझाव दिया है, और मेरा मानना है कि भाजपा विधायकों को अगर आत्मसम्मान जैसी उनकी कोई चीज़ है, अगर उनके वो सिर्फ पेट भरने के लिए, थाली भरने के लिए और थैले भरने के लिए विधायकी नहीं कर रहे हैं, तो फिर उन्हें आत्मसम्मान के लिए आगे आना होगा और आगे आके अपनी बात कहनी होगी प्लेटफॉर्म पे। सामूहिक बात करें, मुख्यमंत्री से बात करें कि ये क्या हो रहा है। भाई आज की तारीख में सब ट्विटर के जरिए बात करते हैं, तो गोपाल भार्गव ने भी लिख दिया, अजय बिश्नोई ने भी लिख दिया, पटेरिया जी ने अपना इस्तीफा भेज दिया, पटेल साहब ने भी जाके अपना पत्र और इस्तीफा भेज दिया। तो इस्तीफा तो उन्होंने नहीं दिया, चिट्ठी लिखी उनको। मूल बात यह है कि आप, कोई तंत्र नहीं बचा है, कोई कोऑर्डिनेशन की टीम नहीं बची है, बात कौन करेगा? आप और हमारे जरिए तो बात होने वाली नहीं है। आपका सुझाव और आपकी सलाह भी कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि मोहन यादव जी को ये चीज़ें तय करनी है। और जब कोई कनिष्ठ वरिष्ठ पद पाता है तो उसे विनम्रता ज़्यादा दिखानी पड़ती है। यहाँ ऐसा हो नहीं रहा है। आप ही की जानकारी है कि कैबिनेट के आधे से ज़्यादा सदस्य खुश नहीं हैं। आंतरिक व्यवस्थाएं जो हैं वो पटरी पर नहीं है। अब इसका साल अभी पूरा नहीं हुआ है, 2 महीने बाकी हैं, 10 महीने हुए हैं, तो ऐसी स्थिति बन गई है। आगे क्या होगा? बहुत खतरनाक है। सर, आपने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही है। आपको ऐसा लगता है संभावना कि मोहन यादव विधायकों का अपमान केंद्र के इशारे पे, सीनियर लोगों का अपमान कर रहे हैं, वो केंद्र के इशारे पे हो रहा है? तो आपको नहीं लगता है कि ये सारे जो विधायक
जो पूरा कोई पैरों में लेट रहा है, कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई धरना दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये भी संगठन के इशारे पर कर रहा हो, किसी के इशारे पे हो रहा हो, बीजेपी के अंदर संघ के अंदर ही कोई इशारा कर रहा हो कि यदि आपको स्वाभिमान चाहिए तो ऐसा करो आप, क्या विधायक जो कुछ कर रहे हैं वो भी किसी के इशारे पे कर रहे हैं? देखिए, विधायक किसी के इशारे पे नहीं कर रहे हैं, विधायक खुद कर रहे हैं। अगर विधायक ये नहीं करते तो आज आप यहाँ चर्चा नहीं कर रहे होते, संगठन में तो उनकी चर्चा होती नहीं। उन्होंने आगे बढ़ के, एक ने इस्तीफा दिया, एक ने पाँव पकड़े, दूसरे ने ट्वीट किया, तीसरे ने ट्वीट किया, आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए विधायकों को कोई किसी का सुझाव नहीं है। विधायक, उनके कार्यकर्ता जब उन पे दबाव डालते हैं और जब उनका अपमान होता है, कार्यकर्ता का अपमान, विधायक का अपमान, तो विधायक बोलते हैं। और विधायकों ने बोला, हम और आप चर्चा कर रहे हैं, बात जाएगी, आपके चैनल के जरिए बात जाएगी, मुख्यमंत्री तक भी जाएगी और प्रधानमंत्री तक जाएगी। एक बात मानिए, आप समझिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की नर्सरी है। पार्टी को का गठन करने वाले लोगों में कुशाभाऊ ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता सिंधिया, ये सब मध्य प्रदेश से थे। मध्य प्रदेश एक बड़ा संदेश देता है। 28 की 29 लोकसभा सीटें, 163 विधानसभा सीटें जीतने के बाद अगर आप अपने जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी, ये पिताजी की पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी सबकी है। और ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी अध्यक्ष कोई भी हो, जगत प्रकाश नड्डा की हैसियत रबर स्टैंप से ज़्यादा नहीं है, तो कौन करवा रहा है? क्या मोहन यादव में इतना दम है? नहीं है। इशारा किसका है? जिसने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। अन्यथा इतने दिन हो गए, एक बार भी कहीं कहीं आपने सुना कि कोऑर्डिनेशन के लिए कोई बैठक हुई या कोई टीम बनी? नहीं है अभी तक, क्योंकि मोदी जी को मालूम है कि उनकी नज़र घूमी तो सब खत्म हो जाएंगे। ये अलग बात है कि तब वो घुटने टेक गए थे, क्योंकि लग रहा था कि हार जाएंगे। वो तो ईवीएम का है, अन्यथा जयंत मलैया, अजय बिश्नोई, सीतासरण शर्मा, गोपाल भार्गव, इनको टिकट ही नहीं देते। लेकिन तब हार का डर था, ईवीएम पे उतरा, ईवीएम ने जो करके दिया वो तो अलग बात है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सारे के सारे प्रदेश स्तर पर किसी की हैसियत नहीं है कि इनका दुख दूर कर ले। ये सब दिल्ली के से। आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली के इशारे पे हो रहा है, तो इसका आगे भविष्य दिल्ली को बताने के लिए हो रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है और जो कुछ सरकार कर रही है। वरना गृह मंत्री कौन, मुख्यमंत्री? तत्काल एक्ट उन्हें करना चाहिए था, कदम उठाने चाहिए थे, चाहे संजय का मामला हो, चाहे प्रदीप पटेल का हो, चाहे ब्रज बिहारी पटेरिया का हो या दूसरे विधायक हों, तो नहीं किया। क्या उन्होंने अपनी मंत्री से पूछा कि आपका रिश्तेदार कोरेक्स का काम कर रहा है, ड्रग्स का काम कर रहा है? नहीं, आपको कहीं किसी में खबर नहीं। भाई गोपनीय कमरे में कुछ हो गया होता तो मीडिया तक तो खबर आती, ऐसी कोई बात होती तो मीडिया, भाजपा के इतने प्रवक्ता हैं जो बिल्कुल एकदम मेढक की तरह कूदते रहते हैं दिन भर मीडिया पे, कोई तो कहता है कि हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन है। नहीं बोल रहा है कोई। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि या तो मुख्यमंत्री खुद कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं या फिर संगठन और पूरा विधायक दल। अब आप एक चीज़ और याद करिए कि अभी थोड़े दिन पहले ही मोदी के एक मंत्री के खिलाफ जो दलित हैं, उनका अपमान उनके पार्टी के विधायकों ने किया, उनके खिलाफ सरेआम खुलकर बयान दिए। टीकमगढ़ के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन कोई कदम उन विधायकों के खिलाफ या उनके खिलाफ नहीं उठाया गया, ना उनसे जवाब तलब किया गया। जब वो विधायक बैठक में आए सांसद, तो एक भी पार्टी का विधायक उनकी बैठक में नहीं गया। ये क्या हो रहा है? ये कांग्रेस, आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस हो गई है। 25% सत्ता पैसे कांग्रेसियों के पास है इस सरकार में, और न संगठन की कोई अहमियत बची है, सरकार को तो कोई लेना देना नहीं है। अन्यथा जिन विधायकों ने वीरेंद्र कुमार का अपमान किया, उनके खिलाफ बोले, या तो अगर वीरेंद्र गलत थे तो उनसे पूछा जाना चाहिए था, और अगर विधायक गलत थे तो उनसे बात की जानी चाहिए थी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। कुछ भी नहीं हुआ। सर, ये भविष्य क्या है? आगे आने वाले समय में क्या होगा? हम ये देख रहे हैं कि अभी इस सरकार को 10 महीने हुए हैं, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, 10 महीने भी पूरे होने वाले हैं, हुए नहीं हैं, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो आपको मध्य प्रदेश में सत्ता, संगठन, इनका क्या भविष्य दिख रहा है? देखिए, अभी भविष्य तो क्या है, बहुत बहुमत है, सब अनुशासन से बंधे हैं, और जो आपने बताई थी और जानकारी है कि विधायकों की तो अभी रुचि जो है वो विधायक निधि में है। जैसे वो एक विधायिका जो है इस्तीफा नहीं दे रही हैं क्योंकि उनकी निधि का हिसाब किताब नहीं हो पा रहा है, ऐसे ही सारे विधायक जो हैं बहुत
मुख्यमंत्री ने कुछ विधायक बुलाए भी थे, कांग्रेसी उनसे मिलने गए थे क्योंकि उन्हें निधि नहीं मिल पा रही है। तो चाहे बीजेपी कांग्रेस दोनों के विधायक अपनी निधि में अटके हैं, चुनावी खर्च निकालना है, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन बड़े जो वरिष्ठ विधायक हैं वो बोलते रहेंगे। हाँ, ये इससे खाई लगातार बढ़ेगी और फिर ये साबित होगा कि बीजेपी अब कांग्रेस हो गई है और वो सारी चीज़ें जो कांग्रेस में चल रही हैं वो बीजेपी में चलेंगी। ये प्रमाणित हो रहा है पिछले एक पखवाड़े, एक महीने के उससे देख के। अन्यथा जब देवड़ा जी का फोटो आया था हरीश आंजना के साथ, तो उनसे पूछा जाना चाहिए था उनकी सफाई उन फोटो के लिए। ये नहीं कि भीड़ में कहीं फोटो है, कोई माला पहना रहा है, डाइनिंग टेबल पे बैठा है। सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या ये सही है कि मध्य प्रदेश में संगठन के अध्यक्ष का फैसला नहीं हो पा रहा है, इसलिए हालात बिगड़ रहे हैं? कई लोगों का ये कहना है, मेरी जब बीजेपी के अंदर बात होती है अपने सूत्रों से, वो कहते हैं कि संगठन अध्यक्ष को भी, पार्टी के अध्यक्ष को भी अधर में लटका के रखा है। ना उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है और ना ही उनको हटाकर दूसरा अध्यक्ष लाए गए हैं। तो संगठन कुछ कर नहीं रहा है। संगठन केवल सदस्यता अभियान के अलावा उनने दूसरी सारी चीज़ें बंद कर दी हैं। वो किसी विवाद में नहीं पड़ना चाह रहे हैं। वो तो जब तक पार्टी कोई बड़ा निर्णय नहीं लेती, तो आपको लगता है कि संगठन अध्यक्ष का फैसला ना होना भी इन तमाम सारे हालातों के लिए जिम्मेदार है? जब दिल्ली में नहीं फैसला किया, नड्डा साहब ही कार्यवाहक हैं, अब वो मंत्रालय में बैठते हैं, उनके पास अब अध्यक्ष के दायित्व कहने भर को है। जब फैसला पूरी पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जेब में है और वही चला रहे हैं, अगर नया अध्यक्ष आ भी जाएगा, वर्तमान अध्यक्ष हैं लेकिन उनको असलियत मालूम है इसलिए वो चुप हैं। जो कुछ होना है वो दिल्ली से होना है, जो कुछ करना है वो माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी और माननीय श्री अमित शाह जी को करना है। और वो जैसे चाहते हैं वैसे कर रहे हैं। उन्हें मुख्यमंत्रियों को दंडवत कराने में आनंद आता है, वो करते हैं। मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं है और विधायक का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये प्रमाणित कर रहा है कि 4-4, 5-5 विधायक अपने पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं और वरिष्ठ विधायक उनके साथ खड़े हैं, उसके बाद कोई नोटिस नहीं। तो ये एक लोकतांत्रिक पार्टी में नहीं होता। जिसके आंतरिक लोकतंत्र हो उस पार्टी में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। ये बिल्कुल कांग्रेस के लक्षण है कि सब अपनी अपनी बात कहो, हाईकमान कभी सुनेगी नहीं सुनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये परिस्थिति है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, अरुण दीक्षित जी ने आज बहुत खरी बोला है। उनका साफ कहना है कि दिल्ली जो कुछ मध्य प्रदेश में हो रहा है उसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो दिल्ली जिम्मेदार है। उनका साफ कहना है कि मध्य प्रदेश में यदि विधायकों की रीढ़ की हड्डी है तो उन्हें अपने स्वाभिमान के लिए बिल्कुल सामने आना चाहिए और ये उनका अधिकार भी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन का होना ना होना अब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पूरी पार्टी को 2 व्यक्ति दिल्ली में बैठकर अपने हिसाब से चला रहे हैं और ये बात मध्य प्रदेश का हर नेता जानता है। पर ये आज की जो चर्चा है बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक और संगठन, तमाम सारे महत्वपूर्ण विषयों पे आज हमने अरुण दीक्षित जी से बात की और उन्होंने बेबाकी से जवाब भी दिए हैं। उम्मीद करता हूँ पूरे कार्यक्रम को आप बड़े गौर से सुनेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और यदि अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।